गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। हम अपने कृतिका भाग 2 से माता का अंचल लेखक शिवपूजन सहाय पढ़ चुके हैं। 2 पार्ट हमने पढ़े हैं, अभी तीसरा हम आज देखेंगे, है ना। तो पार्ट 1 और पार्ट 2 2 वीडियो में हमने पढ़ा है और हमने समझा, ये जाना कि पाठ का नाम माता का अंचल लेखक शिवपूजन सहाय, और ये भी समझ लिया हमने कि जहाँ लड़कों का संग है वहाँ खुश एक तरह से मृदंग बजते हैं, बुड्ढों का संग है वो खर्चे का बारे में ज़्यादा बातें करते हैं। यस, और यहाँ जो भोलानाथ है क्या क्या पुकारते हैं पिताजी, उसके बारे में हमें पता चला कि उसका नाम तारकेश्वर नाथ है। वो अपने पिताजी को बाबूजी, माता को मैया कहते हैं, और किस तरह से अपने पापा की दिनचर्या में वो साथ रहते हैं, है ना, वो हमने जाना। चाहे सुबह की पूजा हो या नदी पर जाना हो मछलियों को आटे की गोली डालने के लिए, है ना, ये उनके साथ कुश्ती लड़ना हुआ, और उसके अलावा एक तरह से खाना खाना हुआ, माँ कैसे खाना खिलाती है, बड़े बड़ा कौर देकर पिताजी कैसे खिलाते हैं, ये सब हमने जाना। उसके अलावा हमने जाना कि रोते क्यों हैं बच्चे, स्पेशली जब उनको सर में तेल लगना हो, है ना, तो जब उसकी माँ कर रही है भोलानाथ की तो वो किस तरह से रोता है। उसके बाद सिसकना भी तभी भूल जाता है, क्यों, दोस्तों के साथ आ जाता है। और दोस्तों के साथ किस तरह के खेल खेले जाते हैं वो भी हमने देखा। रंगमंच बनाया, नाटक किया उन्होंने, मिठाइयों की दुकानें लगाई, घरौंदा बनाया, बारात का यहाँ पर मंचन किया। उसके अलावा खेती भी यहाँ पर की गई है, सिंचाई भी यहाँ पर करी गई, ये सब हमने देखा, है ना। अब हम आगे बढ़ते हैं, किस तरह से जो बच्चे होते हैं वो गाँव की हर तरह की एक्टिविटी में अपना कोई ना कोई योगदान वो दे रहे होते हैं। जैसे यहाँ पर था कि जब भी कभी ददरी के मेले में लोग जाते थे तो ये चिल्लाने लगते थे, चलो भाइयों ददरी सत्तू पिसान की मोटरी। अगर किसी दूल्हे के आगे आगे जाती वो हारदार पालकी देख पाते तब खूब ज़ोर से चिल्लाने लगते थे। माई पकाई, ये जो हमारा खूब ज़ोर ज़ोर से गाने लगते थे। रहरी, रहरी होता है एक अरहर, है ना, दाल होती है। रहरी में रहरी पुरान रहरी, डोला की कन्या हमार बहरी, ऐसे कुछ भी तुकबंदी ये कर लेते थे, है ना। इसी पर एक बार बूढ़े वर ने हम लोगों को बड़ी दूर तक खदेड़ कर ढेलों से मारा था। उस खसूट खबीस की सूरत आज तक हमें याद है। न जाने किस ससुर ने वैसा जमाई ढूंढ निकाला था, वैसा घोड़ मुँहा आदमी हमने कभी नहीं देखा। आम की फसल में कभी कभी खूब आंधी आती है। आंधी के कुछ दूर निकल जाने पर हम लोग बाग की ओर दौड़ पड़ते थे, वहाँ चुन चुन कर घुले घुले गोपी आम चापते थे। देखो बच्चे कितना मज़ा लेते हैं ना गाँव में। एक दिन की बात है, आंधी आई और पट पड़ गई। आकाश काले बादलों से ढक गया, मेघ गरजने लगे, बिजली कौंधने और ठंडी हवा सनसनाने लगी, पेड़ झूमने और ज़मीन झूमने लगे। हम लोग चिल्ला उठे, एक पैसा की लाई बाजार में छितराई, बरखा उधरे बिलाई। लेकिन बरखा ना रुकी, और भी मूसलाधार पानी होने लगा। बरखा वर्षा के लिए इस्तेमाल हुआ शब्द, और ये ग्रामीण शब्द है। हम लोग पेड़ों की जड़ से धड़ से सट गए, जड़ से चिपक गए बिल्कुल, है ना। जैसे कुत्ते के कान में अंठाई हो, जो कुछ चीटे चीटे से या कीड़े चिपट जाते हैं वैसे ही। मगर बरखा जमी नहीं, थम गई बस। बरखा बंद होते ही बाग में बहुत से बिच्छू नज़र आए। बारिश में तो बहुत सारे ये चींटे और ये सब आ जाते हैं। हम लोग डर कर भाग चले। हम लोगों में बैजू बड़ा ढीठ था। संयोग की बात, बीच में मूसन तिवारी मिल गए। बेचारे बूढ़े आदमी को सूझता कम था। बैजू उनको चिढ़ाकर बोला, बुढ़वा बेईमान मांगे करेला का चोखा। हम लोगों ने भी बैजू के सिर में लाकर यही चिल्लाना शुरू किया। मूसन तिवारी ने बेतहाशा खदेड़ा। हम लोग तो बस अपने अपने घर की ओर आंधी हो चले। जब हम लोग न मिल सके तब तिवारी जी सीधे पाठशाला में चले गए। पाठशाला में ही मिलते हैं नॉर्मली बच्चे, वहीं चले गए। वहाँ से हमको और बैजू को पकड़ लाने के लिए 4 लड़के गिरफ्तारी वारंट लेकर छूटे कि पकड़ के लाओ उनको। इधर जो ही हम लोग घर पहुँचे त्यों ही गुरुजी के सिपाही हम लोगों पर टूट पड़े। बैजू तो 9 2 11 हो गया, दुभाग गया, हम पकड़े गए। ये मुहावरा इस्तेमाल हो गया यहाँ पर। फिर तो गुरुजी ने हमारी खूब खबर ली। खबर लेना एक तरह से डांटना। बाबूजी ने ये हाल सुनाया, वो दौड़े हुए पाठशाला में आए। बाबूजी ने ये हाल सुना, उन्होंने जैसे सुना दौड़े हुए पाठशाला में आए, गोद में उठाकर हमें पुचकारने फुसलाने लगे।
पर हम दुलारने से चुप होने वाले लड़के नहीं थे। रोते रोते उनका कंधा आंसुओं से तर कर दिया। वो गुरुजी की चिरौरी करने लगे, एक तरह से थोड़ी सी विनती करने लगे उनके साथ, करके हमें घर ले चले। रास्ते में फिर हमारे साथी लड़कों का झुंड मिला। वे ज़ोर से नाचते और गाते थे और वो गा रहे थे बच्चे, माई पकाई गरर गरर पुआ, हम खाई पुआ ना खेलब जुआ। फिर क्या था, हमारा रोना धोना भूल गया। हम हट करके बाबूजी की गोद से उतर पड़े और लड़कों की मंडली में मिलकर लगे वहीं तानसुर अलापने। अब तब तक सब लड़के सामने वाले मकई के खेत में दौड़ पड़े। उसमें चिड़ियों का झुंड चल रहा था। दौड़ दौड़ कर उन्हें पकड़ने लगे, पर एक भी हाथ ना आई। हम खेत से अलग ही खड़े होकर गा रहे थे, राम जी की चिरई, राम जी का खेत, खा लो चिरई भर भर पेट। हमसे कुछ दूर बाबूजी और हमारे गांव के कई आदमी खड़े होकर तमाशा देख रहे थे और यही कहकर हंसते थे कि चिड़िया की जान जाए लड़कों का खिलौना। सचमुच लड़के और बंदर पराई पीर नहीं समझते। एक टीले पर जाकर हम लोग चूहों के बिल से पानी उलीचने लगे। नीचे से ऊपर पानी फेंकना था, हम सब थक गए। तब तक गणेश जी के चूहे की रक्षा के लिए आ गए। शिव जी का सांप निकल आया। रोते चिल्लाते हम लोग बेतहाशा भाग चले। कोई औंधा गिरा, कोई अंटा चिट, किसी का सिर फूटा, किसी के दांत टूटे, सभी गिरते पड़ते भागे। हमारी सारी देह लहूलुहान हो गई, पैरों के तलवे कांटों से छलनी हो गई। हम एक सुर से दौड़े हुए आए और घर में घुस गए। उस समय बाबूजी बैठक के ओसारे में बैठे हुए थे, बरामदे में बैठकर हुक्का गुड़गुड़ा रहे थे। उन्होंने हमें बहुत पुकारा, पर उनकी अनसुनी करके हम दौड़ते हुए मैया के पास ही चले गए। जाकर उसी की गोद में शरण ली। मैया चावल अमनिया साफ कर रही थी। हम उसी के आंचल में छिप गए। हमें डर से कांपते देखकर वो ज़ोर से रो पड़ी और सब काम छोड़ बैठी। अधीर हो गई, एक तरह से अधीर होना, बेचैन होना। अधीर होकर हमारे भय का कारण पूछने लगी। कभी हमें अंग भर कर दबाती, कभी हमारे अंगों को अपने आंचल से पहुंचकर हमें चूम लेती। बड़े संकट में पड़ गई। झटपट हल्दी पीसकर हमारे घावों पर थोपी गई। घर में कोहराम मच गया, शोर मच गया। हम केवल धीमे सुर से सा कहते हुए मैया के आंचल में लुके चले जाते थे। सारा शरीर थर थर काँप रहा था, रोंगटे खड़े हो गए थे। हम आंखें खोलना चाहते थे पर वे खुलती न थी। हमारे कांपते हुए होठों को मैया बार बार निहार कर रोती और बड़े लाड से हमें गले लगा लेती थी। इसी समय बाबूजी दौड़े आए। आकर झट हमें मैया की गोद से अपनी गोद में लेने लगे, पर हमने मैया के आंचल की प्रेम और शांति के चंदोवे की छाया ना छोड़ी। देखो कितना प्यार अपने पिताजी से भी करता है, ऐसी बातें नहीं करते हैं। लेकिन फाइनली जब मुसीबत आई तो माँ की आंचल में गए। चलिए अब सवालों पे बात कर लेते हैं। प्रस्तुत पाठ के आधार पर कहा जा सकता है कि बच्चे का अपने पिता से जुड़ाव था, फिर भी विपदा के समय पिता के पास न जाकर माँ की शरण लेता है। क्यों? आपको क्या लगता है, क्या वजह हो सकती है? तो आप कह सकते हो पिताजी से बहुत प्यार करते हैं, लेकिन माँ की शरण में गई। तो एक तरह से हमारा ये भी बनता है कि जब भी कोई प्रॉब्लम आती है तो हमें जो हमारी जननी है वही याद आती है ना। हमें लगता है कि हमें वही शरण मिलेगी और प्रेम और छाया मिलेगी। ये हमारा पहला सवाल है। ठीक है, माँ की गोद में जाकर वो एक तरह से स्वयं को सुरक्षित महसूस करता है। अगला सवाल, आपके विचार से भोलानाथ अपने साथियों को देखकर सिसकना क्यों भूल जाता है? ये भी हम सबको पता है। ये आदत होती है बच्चों की, जैसे ही खेलने के लिए उनकी रुचि हो जाती है अपने दोस्तों को देखकर, और वो सब भूल जाते हैं। ये सब आप लिख लोगे। और अगला प्रश्न जो हमारा तीसरे नंबर का प्रश्न है, आपने देखा होगा कि भोलानाथ और उसके साथी जब तब खेलते खाते समय किसी न किसी प्रकार की तुकबंदी करते हैं। आपको यदि अपने खेलों आदि से जुड़ी तुकबंदी याद हो तो लिखिए। तो आप कह सकते हो, हाँ हमने देखा कि भोलानाथ और उसके साथी जब तब खेलते समय खाते समय तुकबंदी करते हैं, जैसे माई पकाई गरर गरर पुआ, हम खाई पुआ ना खेलब जुआ। ऐसे करके आप एक दो लाइन लिख सकते हो। उसके बाद अपनी लिख सकते हो, जैसे एक जो मुझे अभी करंटली याद आ रही है, पोसम्पा भाई पोसम्पा। ऐसे करके हमने बहुत सारे कुछ हमारी जो तुकबंदी हुआ करती थी, है ना। आप भी ऐसे ही जो आपकी तुकबंदी है वो लिख सकते हैं आंसर में। अपने शब्दों में आंसर लिखेंगे तो बहुत मज़ा आएगा। हम कभी नहीं भूलेंगे अपने शब्दों में लिखे हुए आंसर को। भोलानाथ और उसके साथियों के खेल और खेलने की सामग्री आपके खेल और खेलने की सामग्री से किस तरह भिन्न है? तो हम ये लिख सकते हैं कि ये भोलानाथ के खेलने की सामग्री है। सारा वो ग्रामीण एरिया में जो जो चीज़ें अवेलेबल थी, है ना, वो सब वो खेलने में इस्तेमाल करते थे। आजकल जो चेंज हो गया है वो थोड़ा सा अलग हो गया है। नॉर्मली अब खेलने के सामान आ गए हैं,
जैसे किचन सेट हो गया, डॉक्टर सेट हो गया, क्रिकेट का सामान हो गया, वीडियो गेम हो गया, कंप्यूटर से रिलेटेड हो गया, और आजकल तो हम सब के हाथ में फ़ोन आ गया है ना। तो ये सारे आ जाएंगे, ये चेंजेस हैं। अगला है पाठ में आए प्रसंग, ऐसे प्रसंगों का वर्णन कीजिए जो आपको दिल को छू गए हों। तो आपको वो प्रसंग उठाना है जो एक तरह से आपके दिल को छू गया, जो आपको लगा, जैसे भोलानाथ पिता की गोद में बैठा हुआ आईने में प्रतिबिंब को देखना, या बारात का स्वांग रचना, या पिताजी के साथ कुश्ती लड़ना, या एट द एंड माँ के आंचल में चले जाना पिताजी के बुलाते हुए भी, ये आप लिख सकते हो। ठीक है। अगला, इस उपन्यास अंश में 30 के दशक की ग्राम्य संस्कृति का चित्रण है। 30 का दशक, दशक होता है 10 सालों का एक समूह, ठीक है, और 30 के दशक का है। और जैसे 1900 से 1926 में ये लिखा गया था, तो 30 के दशक की संस्कृति का वर्णन किया गया है। आज की ग्रामीण संस्कृति में आपको क्या लगता है, क्या क्या चेंजेस आ गए हैं, तो ये हम लिख सकते हैं। उस समय किस तरह का था। 30 के दशक में लोग बहुत सीधे साधे होते थे, एक दूसरे से प्यार से रहते थे, मिलकर रहते थे। बहुत सारे इस तरह के आजकल जो क्राइम हो रहे हैं, कुछ ऐसा भी नहीं था, बच्चे कहीं भी खेल सकते थे। आज के अंदर तो हम ये सब देख सकते हैं कि आज तो बहुत सारी चीज़ें हो गई हैं। आज तो अपराध भी इतने बढ़ गए जो बच्चों के लिए सुरक्षित नहीं है, बच्चा कहीं खेल भी नहीं सकता है घर के बाहर निकल कर, है ना। तो ये है। उसके बाद अगला हमारा जो है कि यहाँ माता पिता के बच्चे का प्रति जो वात्सल्य व्यक्त हुआ है उसे अपने शब्दों में लिखना है ना। पूजा के लिए बिठाना, मछलियों को चारा खिलाने ले जाना साथ में, है ना, त्रिपुंड लगाना, बच्चे का नहलाना, माँ का बच्चे को नहलाना, ये सब आ जाएंगे, है ना। और उनके हर तरह के खेल में जो है भागीदार बनना, ये आ जाएगा। फिर कोई शीर्षक सुझाना है हमें। वैसे तो माता का अंचल ये शीर्षक है ना। माँ का आंचल हो सकता है, जो आपको लगे, ठीक है, लेकिन उसको स्पष्ट करना पड़ेगा। मान लो हम कह रहे हैं कि पिता का स्नेह, तो आप उसको स्पष्ट करोगे कि इसमें जो है पिताजी की दिनचर्या में बच्चा शामिल होता है, इसलिए हम इस पाठ का नाम पिता का स्नेह रखना चाहते हैं, क्योंकि पिता हर उसके खेल में भागीदार बनते हैं। ये सब करके आपको इसको स्पष्ट करना होगा, ठीक है। नेक्स्ट सवाल, बच्चे माता पिता के प्रति अपने प्रेम को कैसे अभिव्यक्त करते हैं, तो ये हम लिख सकते हैं। यस, कहानी सुनाना हो गया, घुमाने ले जाने की ज़िद करना हो गया, दोस्तों के बारे में बताना घर आकर, है ना, और गोद में बैठना, तरह तरह की ज़िद करना, ये सब इसमें आ जाएगा। आगे इस पाठ में बच्चों की जो दुनिया रची गई है वो आपके बचपन की दुनिया से किस तरह अलग है, ये भी हम लिख सकते हैं, ठीक है। वही खेल के जैसे टाइप की हो गई, तो आप भी ये लिख सकते हो। सो ये हमारी पहला पाठ कंप्लीट होता है। कृतिका भाग 2 से माता का अंचल, शिव पूजन सहाय, इसके कुछ सवालों पे भी हमने चर्चा करी है। आशा करती हूँ आपको समझ में अच्छे से आए होंगे, और मैं आपसे ये आशा करती हूँ कि आप चैप्टर को पढ़ के, समझ के, इसके जो आंसर्स हों अपने आप क्रिएट करेंगे, ना कि इसमें से देखें या कहीं से भी देखें, ठीक है। सो थैंक यू, धन्यवाद।